जल्दी शादियां करो, बच्चे पैदा करो, फिर अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की खिदमत करो, ताकि बच्चे यूज टू हो जाएं कि यार कल्चर है हमारा, मेरे बाप अपने बाप की खिदमत करता है तो हमें अपने बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली जबानी तकरीरों से थोड़ी होता है, उसको वो माहौल दे दो, ऐसा माहौल दे दो, यानी माहौल का मतलब अमल करके दिखाओ। देखो फौज में जब ट्रेनिंग देते हैं तो क्या तरगीबें देते हैं? दुनिया की किसी आर्मी में देखा कि ऑफिसर तरगीब देता हो कि देखो तुम सब ने कल सुबह उठ के 1 घंटा जॉगिंग करनी है, 1 घंटा वॉकिंग करनी है, 20-20 डिप्स निकालने हैं और इतनी दफा उठक बैठक करनी है, ठीक है? कल से आप लोग शुरू कर देना, अपना ख्याल रखना, ताकि जब ट्रेनिंग इस तरह से ट्रेनिंग हो, ताकि जब जंग हो तो फिर हम उसमें लड़ सकें। ऐसा नहीं होता, वो अगले दिन आएगा ठुड्डे मार के उठाएगा, तेरा बाप भी दौड़ेगा, वो दुड़वाएगा प्रैक्टिकली, समझते हो? कहेगा हमने एनसीसी की ट्रेनिंग की है, कॉलेज में पहले होती थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में खत्म हो गई, वो एक ही ढंग का काम कॉलेजों में होता था, वो भी खत्म। तो उसमें 20 दिन फौजी ट्रेनिंग करवाते थे। कुछ सूबेदार मेजर हमारे ऑफिसर थे, वो बच्चों को ना, हमें कॉलेज के लड़कों को, वो भाई हमने जो ठुड्डे खाए हैं ना उनसे हमें याद है, बैठे में तमीज से एंजॉय कर रहे हैं, उठो दौड़ो। क्यों दौड़े? अभी तो दौड़ के बैठे थे, कोई कोई क्या करना है, जब दौड़ने का टाइम आएगा दौड़ लेंगे। नहीं भाई दौड़ो, दौड़े तगड़ 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 तगड़, लेट जाओ क्रॉलिंग करो, ठीक है ना? बता दो ऐसे क्रॉलिंग होती है, हम खुद कर लेंगे। अगर अभी कोई इंडिया हमला थोड़ी कर रहा है पाकिस्तान पे, हमें बता दो हम कर लेंगे। नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है, अभी तेरा बाप भी करेगा, अभी कर रहे हो सही है ना? परेड करो, परेड हमें, मुझे बड़ी अच्छी परेड आती है, मुझे परेड जो फौजियों वाली परेड है ना, बिल्कुल पांव से पांव मिलाकर मेरा शुमार अच्छी परेड करने वालों में हो गया था। ये उसके जो है ना, तो बड़ा मुझे वो जो हमारे ऑफिसर था, टीचर थे, हमें ट्रेनिंग कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त परेड, हम लोग बिल्कुल पांव से, जैसे ये परेड नहीं होती ऐसे ठक ठक ठक, वो दाएं मुड़ बाएं मुड़ पूरा सीखा हुआ है हमने 20 दिन में। तो वो ये नहीं कि ऐसे दाएं मुड़ना है ऐसे बाएं मुड़ना है, और पहले सीधा हाथ पांव आगे करना है, फिर उल्टा हाथ, और देखना जब वो उसका सीधा पांव हो तो तुम भी अपना ही सीधा, ऐसा ना तुम उल्टा निकाल रहे हो आगे। चलो ठीक है, ये हो गई, ये कर लेना 20 दिन। कोई करेगा भाई, कान पकड़ के ना करवाया जाता है। फौज में भी ऐसा ही है, दुड़वाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठुड्डे मारे जाते हैं, उसके बाद जाके फिर भी प्रैक्टिस होती रहती, फर्जी जंगें मुसल्लत की जाती हैं, उसके बाद जाके इंसान इस काबिल होता है कि जंग हो तो वो कुछ कर सके। अगर तरगीबात देते तो नहीं होता, तो यूज टू करना पड़ता है। समझते हो गए? नहीं समझते? तो अपने आप को आदत डालने के लिए रोजे की, नमाज की, तिलावत की माहौल बनाओ और आदत डालो, किसी भी तरीके से जुर्माने लगा लगा के आदत डालो कि मेरी अगर फर्ज छूट गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करूंगा। समझते हो? जिस दिन फर्ज छूटी उस दिन नाश्ता नहीं, आदत पड़े। 40 दिन किसी भी तरह से कर लेना इंसान कोई काम को, तो यूज टू हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो एक और बात जहन में आई थी बड़ी जबरदस्त, इसी से मुताल्लिक़, दिमाग से निकल गई, चलो फिर हम उसी बयान की तरफ चलते हैं। तो जब ये करते रहेगा इंसान, हाँ माहौल की बात कर रहा था, तो अब होता क्या है, उन मुल्कों में जिन बच्चों को इस्लामी स्कूल नहीं मिले, वो चारों तरफ कुफर की बात, LGBT, लड़का लड़की होती है, लड़की लड़का होता है, आपकी मर्जी, इस तरह की चीजें सिखाई जा रही हैं। अमेरिका में भी, कनाडा में तो बहुत ज्यादा बच्चों को कि तुम अगर लड़की फील कर रहे हो तो तुम लड़की। अब हमारे यहाँ किसी बच्चे को बोल देना तुम लड़की फील कर रहे हो, वो कहेगा पता नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रहा है, मैं क्यों लड़की फील। लेकिन उनके यहाँ किसी का भी दिमाग खराब नहीं हो रहा। हालांकि कितनी फजूल तरीन बात है यार, ये इतना कॉमन हो गया है कि अब वहां जो मुसलमान बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, एक साहब ने बताया कि एक बच्चे ने आके घर में कहा कि मैं लड़की हूं, नहीं मैं कुत्ता हूं। आप हैरान हो गए, ये भी हो रहा है कि मैं कुत्ता फील कर रहा हूं तो मैं कुत्ता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप जो फील कर रहे हो आपका राइट है, तो उसने कहा मैं कुत्ता हूं। अब माँ बाप परेशान हो गए यार, ये माहौल की बात हो रही है, वरना कोई बच्चा हमारे यहाँ कुत्ता अगर फील करे, अव्वल तो करेगा ही नहीं, वो पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, इतनी जिंदगी गुजर गई, पूरी तो नहीं कहनी चाहिए, ऐसा ना कबूलियत का वक्त हो, इतनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कह रहा हूं मैं अपने आप को बिल्ली फील करता हूं, मैं अपने आप को कुत्ता फील करता हूं, मैं लड़की फील करता हूं, मैं लड़का फील करता हूं, कहीं भी नहीं। लेकिन अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में नजर आना शुरू। एक डॉक्टर आए, मुझे कहने लगे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं कि जो कहते हैं मैं लड़की फील करता हूं, तो मेडिकली तो ऐसा हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब हो रहा है जब इस LGBT को फरोग दिया गया। आपने भी अपने बचपन में कभी नहीं सुना होगा, और आप चूंकि पढ़ के वहीं से आए हैं बाहर से, तो उन लोगों के तो ये कॉमन है, उनके यहाँ फितरत से बगावत है, तो अब आपके दिमाग में भी ये चीज बैठ गई है। और मैंने कहा मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो आप भी कुछ और फील करना शुरू कर दें, तो थोड़ा सा फासला रखें काइंडली। ही हूं और ही फील कर रहा हूं मैं, सही है ना? तो मैं आदमी हूं, अगर आपको की फीलिंग चेंज हो गई है तो काइंडली आप थोड़ा सा दूर बैठे, फासला रखें। तो हम ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, क़यामत तक इंशाअल्लाह आखिरत में भी ही रहेंगे। तो
क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं भाई। इस्लाम ने हमें बताया कि वैसे भी मर्द की जिन्स अल्लाह ने औरत से अफजल बनाई है, तो इस पे तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। औरत पैदा कर दिया वो भी ठीक है, लेकिन मर्द पैदा कर दिया तो और ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब क्या है, तो वो क्या है कि ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने कि मैं दरख्त हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं, हाँ, जो मेरे सामने केस आया ना, उन्होंने बताया वो बच्चे को कह रहे हैं मैं बिल्ली हूं। वो घर में मुसीबत बन गया यार माँ बाप के लिए। अब मुस्लिम फैमिली गोरा होता तो कहता चलो जो फील करो, ह्यूमन राइट्स, तुम बिल्ली हो तो तुम बिल्ली हो। अब वो बाप परेशान, उसको मार भी नहीं सकते वहां पे ना, बच्चे को मारोगे केस हो। बच्चे ने कहा मैं बिल्ली हूं, तो बाप ने क्या किया, उसने कहा ठीक है बेटा आप बिल्ली हो तो खाने पे नहीं बैठ, बोला बिल्लियों वाली खुराक मिलेगी वहां जाके बैठ। बच्चा कह रहे वहां की मैं बिरयानी खाऊंगा, कह रहे वहां वहां जाके बैठ, तुझे वो जो बिल्लियों की जो डब्बे में आती है वो दे दी उसको। वो उसको वॉशरूम आना हुआ, कह रहे बिल्ली की जगह पे जाके बैठ कर, तुझे रेस्ट रूम में जाने की इजाजत। तो अल्लाह का शुक्र है 2 दिन में इंसान का बच्चा बन गया, 2 दिन में इंसान का बच्चा बन गया। लेकिन गोरे का बच्चा होता तो शायद बिल्ली ही रहता, और अब तक सच्ची मुच्ची में बिल्ली बन चुका होता। क्योंकि जब बार बार एक चीज सोचोगे तो दुम भी निकल आएगी फिर। तो फिर मैंने जब जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, मैंने कहा ये तो एक लतीफा हुआ था हमारे हजरत के साथ। हमारे हजरत फरमाते थे एक साहब को ये वहम हो गया कि मैं बंदर हूं, नहीं मैं गधा हूं, या पता नहीं घोड़ा हूं, कुछ इस तरह का वहम हो गया। वो वाकई ऐसा खतरनाक, ये नफ्सियाती बीमारी है, ऐसा वहम हुआ है कि वो हर एक के पास जा रहा है, यार मैं गधा तो नहीं हूं, मैं गधा तो नहीं हूं। तो फरमाते मेरे बड़े भाई के पास आया, कहने लगा मैं गधा तो नहीं। उन्होंने कहा पीछे हाथ लगा के देख लिया अगर तुम है या नहीं है। कहना उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं। तो क्या है कि एक फजूल चीज सुन सुन के उसके आदी हो। अब ये लड़का लड़के से बदफेली इतना गलीज पलीद गंदा अमल है, हमारे यहाँ कोई ये काम में पकड़ा जाए सारी जिंदगी लोग उसको ताने देते हैं, अबे तू वही है ना। और उन लोगों ने इतना सोसाइटी में रिवाज हो गया कि उस पर डिस्कशन हो रही है, बातें हो रही हैं, तो खुलेआम बता रहे हैं भाई मैं तो गे हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को वो वाली गाली दे रहे हो आप जो हम मिंबर पे दे भी नहीं सकते किसी को। बता रहे हम तो यही ऐसा ही हो गया। एक आदमी क्या बोले यार मैं चोर हूं, इस पे फख्र कर रहा है, तो इतना गंदा, अबे तू ये है सही है ना, और कह रहा मैं ये हूं। तो अजीब गंद। मैंने एक जगह देखी, कहीं यूरोप के किसी मुल्क में जाना हुआ, हम गुजर रहे थे रात के वक्त, तो एक जगह हमें नजर आई बड़ी बड़ी उम्र के आदमी, दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ियां भी उनकी, क्लीन शेव भी नहीं, एक के कान में बाली दूसरे के बाली नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या मंजर है। उन्होंने कहा ये जो बाली वाला है ये इसकी वाइफ है आदमी की, पूरा उनका वसीम भाई, और ये इसका शौहर है। भाई मैंने कहा दाढ़ी निकली हुई है इसके, शेव पूरी इतनी बड़ी बड़ी यार। कह रहे हैं बस ये है इनकी। अब फिर वो गोरे तो ऐसे इनकी विश जो इनकी विश हो भाई, एक्चुअली जो। अबे क्या कर रहे हो यार तुम, इतनी घिन आ रही थी यार उनको देख के, तुम्हें शर्म नहीं आती यार। तो ये है यूज टू, समझ रहे हो। 4 दिन तक गोबर खाओ ना, पहले दिन तो उल्टी आएगी, उसके बाद आदमी कहेगा खाने की चीज तो गोबर ही होती है। पता नहीं क्यों बिरयानी खा रहे होते हैं लोग बैठ के। इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया भाई, जिस चीज की आदत डालो आहिस्ता आहिस्ता आदत। भंगी बेचारा क्या करता है, गटर में घुसेगा, वो कितनी गंद बेचारा साफ करता है, हमें तरस आता है, उसको थोड़ी आ रहा होता है अपने ऊपर तरस, वो आदत हो जाती है उस बेचारे को, वो मजबूरी है उसकी। तो इंसान को जब ऐसी ऐसी चीजों की आदत पड़ जाती है मेरे भाई, तो नमाज रोजे की क्यों नहीं पढ़ सकती, समझते हो, सफाई की क्यों नहीं पढ़ सकती। तो इसलिए अपने आप को किसी भी तरह से ना मेहनत मशक्कत करके एक दफा आदत डाल। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है अपने नफ्स पे जबर करके, दिल नहीं लगता था तहज्जुद, न इखलास पैदा होता था, बस किसी तरह मुसीबत में डाल के ना 20 साल मैंने तहज्जुद पढ़ी। कह रहे 20 साल के बाद मुझे तहज्जुद में लुत्फ आना शुरू, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। 20 साल के बाद क्या हुआ है, लुत्फ आना शुरू हुआ। अल्लाह ने मुझे वो कैफियत दी जो तहज्जुद गुजारों की होती। और हम पहले दिन चाहते हैं ऐसा एकदम दिल लगे नमाज में, मोहल्ला पर जब नहीं लग रहा होता दिल, अबे यार क्या फायदा ऐसी नमाज का जिसमें दिल ही ना लगे। और भाई फायदे नुकसान को छोड़, आदत डाल, लत पड़ जाए। हजरत मौलाना शरवली थानवी रहमहुल्लाह से किसी ने खत लिखा, उनके मुरीद ने, कि हजरत मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो कैफियत नहीं बनती, बस एक आदत पड़ी हुई है नमाज पढ़ने की, इसलिए पढ़ता हूं, छूटती नहीं है, कजा नहीं होती, लेकिन पढ़ इसलिए रहा हूं कि आदत पड़ गई है। उसका ख्याल था डांट पड़ेगी, तू इंसान का बच्चा है तुझे आदत नमाज पढ़ रहा है, तो अल्लाह के लिए तो पढ़ नहीं रहा। तो हकीमुल उम्मा ने उसका जवाब लिखा कि अच्छे काम की अगर आदत पड़ जाए तो इसमें क्या बुराई है, यानी आप इसलिए ये काम कर रहे हो कि आदत पड़ गई है ना, तो गुटके की आदत पड़ जाती, जिना की आदत पड़ जाती, उस पर निदामत होती कि नहीं होती। तो जब बुराई की आदत पे इंसान को अफसोस होता है, तो अच्छाई की आदत पे अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि बोलो खुश होना चाहिए। तो कोई भी अच्छाई, तो मैं उस पर बता रहा था कि अल्लाह से दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले और मुसल्लत कर दे, हम चाहे ना चाहे काम हमसे हो जाए बस।
आदत पड़ जाए हमें काम करने की, दीन के काम की। अब जो मैंने आयत पढ़ी थी जल्दी से उसको समेटता हूं मैं। बयान कितने, वो नमाज कितने बजे? 9 बजे। अच्छा, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। जो मैंने आयत पढ़ी थी सफर पे जाने से पहले ना, ये आयत पर काफी लंबा बयान हुआ था। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसको बयान किया है कि इंसान जल्दबाज है। इंसान क्या है? जल्दबाज। इस पर मैंने काफी तफसील से बात की। एक जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा है, वो है नेकी में जल्दबाजी से काम लेना, यानी सुस्ती ना करना। और एक जल्दबाजी वो है जो चुस्ती की बेस पे नहीं होती, बल्कि ख्वाहिश नफ्स की बेस पे होती। सोचना समझना नहीं, जज्बात से काम लेके बस जल्दी जल्दी फैसला कर लेना। ये जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तभी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की तारीफ की कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद, अल हिल्म वल अना। तुम्हारे अंदर जल्दबाजी नहीं है, बुर्दबारी है, और सोच समझ के फैसला करते हो, तुम जल्दी में नहीं करते। तो अल्लाह कहते हैं इंसान के अंदर एक फॉल्ट क्या है कि वो फैसले करने में, अमल करने में क्या करता है? जल्दबाजी से काम लेता। कोई गुनाह देखेगा, उसके अंजाम नहीं देखेगा, बस कर गुजरेगा। ये जितने नशई हैं, ये जल्दबाजी की वजह से ही नशे की आदत पड़ी है ना। आजकल यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत फैल रहा है। क्या होता है, कोई क्लास फेलो कहता है यार ये आइस ले लो, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी, और पढ़ाई में दिल लगेगा। जब नंबर अच्छे नंबर से पास हो फिर छोड़ देना। अब भाई आप ये काम कर रहे हो, आप 20 लोगों से मशवरा करो, डॉक्टरों से पूछो कि यार ये करने का काम भी है या नहीं। समझदार लोगों के पास वो बताएंगे भाई जिन्होंने भी ये लिया जिंदगी बर्बाद, मौत के बाद ही फिर ये चीज छूटेगी। और छूट भी जाती है लोगों से, बहुत टेंशन होगी। लेकिन जल्दबाजी में क्या होगा? जिना करने वाला क्या करता है, अबे अभी कर लो, बाद में तौबा करेंगे देखेंगे। उसके बाद जो चिपकता है ना गुनाह, वो उफ, 100 बार तौबा करता है, 100 बार तौबा तोड़ता है। शादी के बाद भी आदत नहीं छूटती, बुढ़ापे तक करता रहता है, पकड़ा जाता है, बच्चों में बदनाम हो जाता है। 2 टके की इज्जत नहीं रहती औलाद में, न बीवी की नजर में, सब बर्बाद कर दिया अपना। और एक वक्त के बाद जिना की ताकत और कुव्वत वैसे ही खत्म। वो अल्लाह ने छुड़वा दिया, अब सवाब भी नहीं मिल रहा। ये अपनी मर्जी से थोड़ी छोड़ रहे हो, तो ताकत ही खत्म हो गई। तो लेकिन क्या है, बस कर लो यार, बाद में देखा जाएगा। ये है गुस्सा आया एकदम जारी कर दिया, उसके अंजाम नहीं देख रहा। तलाकों में भी यही कर रहे होते हैं लोग। अभी तो गुस्सा है, तलाक निकालो, बाद में देखेंगे। भाई बाद में थोड़ी देखा जाएगा भाई, क्यों जल्दबाजी से काम ले रहे हो? कंट्रोल करो अपनी जबान पे, बाद में सोच लेना कि देना है कि नहीं देना। तो ये सारे दुनिया में फसादात, आपको पता है जंग अजीम जो शुरू हुई थी ना, पहली या दूसरी, वो भी किसी ने जल्दबाजी में किसी बादशाह को उड़ा दिया। मुझे मुल्क का नाम निकल गया, उन्होंने फिर किसी और को उड़ा दिया। सही है ना, जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि यार हम जब उड़ा रहे हैं तो फिर आगे उसे फिर तीसरे को उड़ा दिया, उसे चौथे को उड़ा दिया, फिर वो उसका इत्तेहादी बन गया, वो उसका इत्तेहादी बन गया। सब मुल्क तोपे ले लेके ना एक दूसरे को मार मार के, मार खा खा के सबका भूसा निकल गया था, पहली जंग अजीम में भी और दूसरी में भी। इतने लोग मरे, इतने मरे, इतने मरे, मुल्कों का दिवालिया हो गया। अगर जल्दबाजी से काम ना लेते तो जो मुल्क जंग में ना पड़ता, जो जंग में उस पे अटैक हुआ है वो तो मजबूरी थी, बॉसों ने तो बिला वजह जंग में कूद पड़े, और उनकी भी ऐसी की तैसी। अमेरिका तभी तो इतनी बड़ी पावर बना हुआ है, अमेरिका पड़ा ही नहीं इस जंग में। उन्होंने बोला तुम तमाशा देखूंगा, तुम खेलो, ठीक है ना। वो नहीं आया, वो बिल्कुल एंड में आया है। जब जापान को देखा ना, उसने बहुत ऊपर जा रहा है और पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने वाला है, तो भी अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की। अमेरिकी बहुत दिमाग के होते हैं, बहुत तेज। अभी पनामा में अमेरिका ने हमला किया था ना 1979 में, तो अमेरिका ने उनको बोला कि उनकी आर्मी खत्म की, बोला कोई खतरा होगा ना हम तुम्हें हम जो है तुम्हारा दिफा करेंगे, फौज न। और फिर बताया कि खतरा होगा या नहीं होगा ये भी हम बताएंगे। पनामा की गवर्नमेंट कहती है हमें कोई खतरा नहीं, कह रहे नहीं खतरा है, हम आ रहे हैं। इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं ना, कह रहे नहीं एक्चुअली आपको क्या है, बहुत शदीद खतरा है, हम आ रहे हैं। वो कह रहा है नहीं है भाई, मुझे कोई खतरा नहीं। कह रहे हैं हमने जब बोल दिया ना, एग्रीमेंट हुआ था ना आपसे कि आपको खतरा होगा तो हम आएंगे, और खतरा है या नहीं ये कौन बताएगा? ये तुम्हारा बाप बताएगा। हमारे बहुत शातिर दिमाग, बहुत दिमाग लगाते हैं ये लोग ना, प्लानिंग करते हैं। तो अब वो क्या हुआ है, उसने क्या किया जंग अजीम में? यही किया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया अमेरिका ने। जापान ने जल्दबाजी से काम लिया, इलाके पे इलाके फतह हो रहे हैं, वो ये नहीं देख रहा भाई तू एक हद तक आगे बढ़ेगा, दुनिया इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि तुझे लड्डू बना के तू जो जितने मुल्क फतह करता चला जाए। बड़ी बड़ी सुपर ताकत है, रशिया उसको भी बड़ा पावरफुल था, वो बैठे हुए हैं, तो बस कर यार। उसने कहा नहीं ये इलाका फतह, ये इलाका। नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने जज्बात से काम नहीं लिया। पहले अमेरिका ने आर्मी भेजी, जब देखा नहीं हो रहा फतह, अमेरिका ने बोला भाई ये फौज तो बहुत ज्यादा हलाक हो जाएगी हमारी, कोई और गेम खेलो। इतने में एटम बम बनाया उसको। फिर जापान को जाके, फिर भी जल्दबाजी में नहीं, जापानियों को जाके समझाया देखो बम है हमारे पास, बहुत खतरनाक बम है, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी।
फुप्पो या होती नहीं उन लोग के नानी फुप्पो, लेकिन तुम्हें आएगी। तो जापान ने फिर भी जल्दबाजी, वो सोचते तो सही यार तहकीक कर लो, हो सकता है बम हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं जी, नशे में जाए फतह कर रहे हैं। फिर वही हुआ, अमेरिका ने एक हिरोशिमा पे बम गिराया, गलत किया, हम नहीं उसके कायल है। इतनी बड़ी तबाही हुई है ना, उनके आर्मी चीफ को फिर भी अकल। लोगों ने बताया भाई कहत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। उसने कहा जंगों में ऐसा, तो ये उसके अल्फाज हैं, भाई जंगों में तो ये सब कुछ होता है, नहीं आया। अमेरिका ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा गिरा दिया। दूसरा गिराया तो उसको फिर भी कम वक्त को ना समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने कहा बोले बेटा अब तीसरा आएगा, फिर क्या आएगा, तो पूरा मुल्क की वाट लग जाएगी। फिर ऐसा सरेंडर हुआ है ना जापान, पहले जल्दबाजी ना करता तो ये हाल, अपनी हैसियत देखता ना, ऐसा सरेंडर हुआ है ना अमेरिका के आगे। फिर अमेरिका ने जो पनामा वालों से मुआहिदा किया ना, वही मुआहिदा जापान से, कि देखो अब हम तुम्हारा हिफाजत भी हम करेंगे, और खतरा तुम्हें है या नहीं ये भी कौन बताएगा। अब जापान इतना पोलाइट मुल्क है, उन्होंने कहा जंग नहीं, यू टर्न लिया उन्होंने कहा अब मोहब्बत, पीस, लविंग, जंग वंग नहीं, बम बम नहीं। बहुत जापानी में जो ये जो पैदा हुआ ना, ऐसे शुरू में थोड़ी थे। मैं जापान में ना, मैं हमारे मेजबान के घर में था, एक डाकी आया, पोस्टमैन नहीं होता, आया हेलमेट उतार के यूं करता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई। उन्होंने कहा ये यूं 3 दफा झुकते हैं, पूरा यूं यूं करके ना, यूं झुका, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि हम ना उसके पीरो मुर्शिद हैं ना बुजुर्ग हैं उसके लिहाज से। क्या उन्होंने स्कूलों में ना झुकना सिखाया भाई, मोहब्बत, क्योंकि उनको डर था कोई ऐसा ना कोई दोबारा आर्मी में सरफिरा पैदा हो जाए, चीफ दोबारा बदमाशी पे उतरे तो वो फायर पिन ही निकाल दो। फायर पिन समझते हो ना, क्लाशनकोफ की, जब फायर पिन निकाल दो फिर जितने बड़ी ठुस ठुस करते रहो, ठुस की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे पोलाइट, जब काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के ना गए जापान के दौरे पर, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी हम धमाका किया था, तो काजी हुसैन अहमद जब गए तो फिर जापान के सदर ने कहा कि आप लोगों ने एटम बम क्यों बना, गंदी बुरी चीज है, इससे कितनी दुनिया में तबाही होती है, छी छी थू थू, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। काजी हुसैन अहमद ने कहा आप अगर बना लेते ना तो आप पे ये हमला ना होता। आप पे हमला इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास जो है अमेरिका ने एटम बम बनाया है, वो तो अमेरिका नहीं बनाता, कोई और बना लेता। आप पे हमला इसलिए हुआ है कि आपके पास एटम बम नहीं था, अब हमारे पास बम है। वो किसी ने कहा ना बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। खैर, तो अब आपके पास बम है, हमारे पास अब बम है, हम किसी पे एटम बम चलाएं ना चलाएं, लेकिन अब हम पे कोई दुनिया की ताकत इंशाल्लाह एटमी हमला नहीं कर सकती। उनको पता है जब एटम बम गिराएंगे तो फिर तो ये एटम बम चलाना पड़ेगा इनको, मजबूरी है इनकी। तो अब दुनिया में हम एटमी हमले से हम कम से कम महफूज हो गए। तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। तो देखो जापान ने जल्दबाजी की थी, अगर शुरू से ही तमीज से चलते रहते तो यूं नहीं होता, 3 दफा नहीं झुकते, कम से कम बस इतना जितना गोरे करते हैं, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अब वो तो झुके ही जा रहे हैं, बस सरदा करना रह गया। इतने पोलाइट बन गए ना कि पिन ही क्या हो गई है, खत्म। और अमेरिका, उनकी सारी मईशत अमेरिका के कंट्रोल में। वरना जापान जो चीजें बनाता है इकोनॉमिकली, जापान को तो दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमारे एक रिलेटिव थे उसमें शिप में कैप्टन, तो उन्होंने बताया कि जब शिप में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि अमेरिका ने कहा तुमने इतनी चीजें मुझसे खरीदनी है बिला वजह, जापान को जरूरत नहीं है फिर भी खरीदनी है। कह रहा हमारा जहाज पहले अमेरिका से जापान जाता है, वो चीजें लेके फिर जापान से वापस आता है, ठीक है ना। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि तुमने हमसे इतना माल खरीदना है। जापान को जरूरत नहीं भी है, जापान का बाप भी वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को गंदुम बहुत है। अमेरिका कहेगा हमारी जरूरत है, गंदुम तुम खरीदो। ये ऐसे ही जैसे कस्टमर को आप जाके बोलो तू मुझसे 4 रोटियां खरीद, वो कहे भाई मेरे जो पेट भरा हुआ है, कह रहा है तेरा बाप भी खरीदेगा। तो कितनी बड़ी बदमाशी है या नहीं है। तो वो जल्दबाजी से काम ना लेता जापान, शुरू में ये इतदाल से चलता रहता तो ये हालात ना होते। बहरहाल यू टर्न लिया, किसी एक जगह टिक गए, वो तरक्की की उन लोगों ने। लेकिन बिल्कुल अब जंग वंग की जापान बात ही नहीं करता। उनके निसाब में ये चीज, पहले उनके निसाब में अमेरिका से दुश्मनी थी, अब अमेरिका ने वो भी निकलवा दी। अब उनकी जो नई जनरेशन है वो अमेरिका से मोहब्बत करती है। अमेरिका ने यहां भी अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की है। अमेरिका ने ये नहीं किया कि अब जो है ना इनको मैं बोलूं कि अमेरिका से मोहब्बत करो। अमेरिका को पता था अभी ताजा ताजा बम गिरा है, 40-50 साल तक ये उस जख्म को भूलेंगे नहीं। अभी नहीं, अभी इनको मुझसे नफरत करने दो, आहिस्ता 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 इनके सिलेबस में तब्दीली करवाएंगे हम। तमीज से जाके तब्दीली करवाई 40-50-60 साल के बाद जाके। और अब मैं देख कर आया हूं नई जनरेशन अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाती है, अमेरिका हमारा दोस्त है। उनको पता था पुरानों पे नहीं हो सकता भाई, उन्होंने तो बम के असरात देखे। तो ये है मेच्योरिटी। दुनिया में कोई भी कौम तरक्की करती है ना तो कुछ मिचोरपना उसमें होता है। तो
इसलिए भाई ये चीज अपने अंदर से निकालो। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इससे इंसान को नुकसान होता है। उसी जल्दबाजी का एक इजहार क्या है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। जब इसको मुसीबत पहुंचती है तो जजा फजा शुरू करता है, हा हू एकदम जज्बाती हो जाता है। हालांकि जब मुसीबत पहुंची है सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। ये सोचना चाहिए भाई इस मुसीबत के असबाब क्या हैं, क्यों पहुंची है ये मुसीबत, वजह क्या थी, ताकि मैं आइंदा उस असबाब को दूर करूं। अक्सर लोग गम में वो काम कर लेते हैं जिससे गम कम होने के बजाय बढ़ जाता। हमें याद है बचपन का वाकया, एक आदमी का जख्म ठीक नहीं हो रहा था ना, टांग में जख्म हो गया, बहुत तकलीफ ली। अब उस तकलीफ से बर्दाश्त ना करके उसने ब्लीच पी लिया, एहतजाज में। वो तकलीफ के बजाय उससे बड़ी तकलीफ शुरू हो गई। ब्लीच पी लिया या पता नहीं क्या पी लिया, तेजाब पी लिया, वो जो अजाब बना है उसके लिए उल्टियां कर रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सही है ना? अबे तू सोचा नहीं है कि इससे ये पीने से क्या ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, एक के बजाय दूसरी तकलीफ शुरू हो गई। अक्सर लोग अपना सर फूट रहे होते हैं। अच्छा, लोग ये भी कर रहे होते हैं अपने आप को पीट रहे ताकि सामने वाले पे असर हो। सामने वाला बड़ा ढीठ होता है, ये जहन में रखो। तुम खुदकुशी करोगे ना कि सामने वाला तरस खाएगा, 1-2 दिन से ज्यादा रोएगा नहीं। वो किसी के पास फालतू टाइम, लोग बाप को भूल जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। खुदकुशी करने वाला इसी नीयत से कि मैं जब मरूंगा तो मेरी माँ को ख्याल आएगा, वाकई इसकी शादी यहाँ करा देनी चाहिए। अक्सर ये आशिक लोग खुदकुशियां कर रहे होते हैं। इसके बाप, मेरे बाप कहेगा वाकई, और मेरी महबूबा कहेगी वाकई सच्चा आशिक था। तेरी महबूबा कहेगी 3-4 दिन कहेगी, उसके बाद गफ्फार भाई से शादी करेगी। वो उसके गफ्फार भाई नहीं होंगे, तेरे भाई होंगे, शादी करेगी और भूल भुलैया हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम एक आशिक था जो खंबे से लटक के मरा था। कोई किसी के पास टाइम नहीं है भाई। ये खुदकुशी करने वाला इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। हर बड़े से बड़ा गम इंसान भूल जाता है। गमों को याद रखते ने तो सारे ही मर चुके होते अब तक। तो वो जहन्नम में जल रहा होता है खुदकुशी करने वाला, और वो समझ रहा होता है कि मैं पता नहीं क्या पैगाम देके जा रहा हूँ दुनिया। अक्सर वीडियो बना रहे होते हैं, मैं जा रहा हूँ, वो एक आए थे ना इंडिया से वीडियो, मेरी सास ने जुल्म किया, मैं जा रही हूँ कूदने के लिए। तू कूद गए तो तेरी सास को तो कुछ कोई असर नहीं पड़ा होगा इससे। उल्टा तूने सास को तो अल्लाह शायद बख्श दे कि तुझ पर जो जुल्म किया, तेरी सजा तो उससे भी बड़ी है। तू भाग जाती वहां से भाई, कुछ भी कर लेती, ये थोड़ी करने का काम था। तो ये सारे फैसले किस तरह होते हैं, जल्दबाजी। जितनी लड़ाइयां होती हैं जल्दबाजी में, दांत तोड़ दिए, अब बाद में बैठे हुए हैं कि अब क्या करें, कत्ल हो जाते हैं। मेरे पास कितने केस इस तरह आए हैं, गुस्से में बंदा मार दिया, बाद में उस वक्त तो बड़े बहादुर बने हुए थे, अब हम डरते वरते नहीं। उसके बाद जब जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, वो भाई तरस रहे हैं, यार किसी तरह हमें निकाल दो, हमने गलती की, काश हम ये ना करते, अजाब में आ गए वो। तो इसलिए भाई ये दुनिया में सारे जराइम किस बेस पे होते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने हमेशा, देखो सुलह हुदैबिया में कैसी नबी ने शर्तें मानी है उनकी। क्यों? आप दूर को देख रहे थे, आपको पता था ये खुद इन शर्तों पे कायम रह नहीं सकते, मुआहदा इनकी तरफ से टूटेगा और ये सारी शर्तें कलअदम हो जाएंगी। अभी जंग को रोको किसी तरीके से, कैसी मानी है उनकी शर्तें। तो ये मेच्योरिटी हम सब के अंदर खत्म हो चुकी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह ताला हमें इस लानत से बचाए जो हमारी कौम में है, जल्दबाजी, हर चीज में एकदम इमोशनल हो जाना। एक छोटा सा वाकया बस सुना के बयान खत्म करता हूँ। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया कि यूनिवर्सिटी में ना मजहबी जुनूनी भी होते हैं जो जल्दबाजी से काम लेते हैं। कहते हैं मैंने यूनिवर्सिटी, उनके किसी दोस्त ने यूनिवर्सिटी में ये लफ्ज कह दिया कि सलमान रश्दी बड़ा ज़हीन आदमी था और फिर भी उसने कैसी बेगैरती की है, लानत वाला काम किया कि सईदुल अंबिया को बुरा भला कहा उसने। अब कोई मजहबी जुनूनी बैठा था, उसने कहा तूने ये क्यों कह दिया सलमान रश्दी बड़ा ज़हीन आदमी, तू बड़ा ज़हीन समझदार। कहते हैं मैंने कहा भाई मैंने आगे जो जुमला कहा है दिमागी लिहाज से ज़हीन था, लेकिन काम, यानी इतने ज़हीन आदमी को भी इतनी अकल नहीं थी कि तू नबी की सीरत को नहीं जानता तू। लेकिन वो जुनूनी तो आपको तो पागल होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे पागलों की कमी नहीं है। कहते हैं वो लड़कों को बुला के ले आया कि इसने कहा कि सलमान रशीद तो बड़ा समझदार आदमी था। अब कहते हैं वो मेरे पास लड़के बड़के जमा हो गए, वो दोस्त वाकया सुना रहे हैं ना कि उस दोस्त के पास लड़के जमा हो गए और बोला कि तू ये बता कि तूने सलमान रश्दी को ये कहा कि बहुत समझदार आदमी था, ज़हीन। कह रहे मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, पूरी बात। कहते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए कि तूने ये कहा है तो हाँ कह, नहीं कहा तो ना, हाँ या ना में जवाब। कह रहे मैंने कहा कि अगर मैंने जल्दबाजी से काम लिया ना और मैंने कह दिया हाँ कहा है, कहा तो था उसने ही, तो अगला जुमला सुनने की नौबत, क्योंकि ये मार देंगे जान से, ऐसे जज्बाती होके आए थे। कह रहे मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं, झूठ बोल दिया मैंने। कहा फिर ये कंप्लेन क्या लेकर आए? कह रहे मैंने ये कहा है कि लानत है सलमान रश्दी पर कि जो इतना ज़हीन होके भी इतना बेगैरती का काम किया। तो कह रहे उन्होंने कहा कि इसका मतलब तूने ज़हीन तो कहा है ना, तो तू उन्हें हाँ क्यों नहीं बोला? कह रहे मैं हाँ बोल देता तो इसका क्या मतलब होता?
कह रहे वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया है, अगर तुम जल्दबाजी में हाँ का लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकल जाता ना तो आज तुम्हारी लाश के भी टुकड़े हुए होते। समझते हो कि नहीं समझते? तो मुझे भी उस बंदे का अमल अच्छा लगा कि यार वो मिचोर था, उसको पता था कि भाई कौम जज्बाती है। उसने कहा, मैंने लानत का लफ्ज उसने पहले जिक्र किया, हालांकि असल में लानत का लफ्ज बाद में था। कहते हैं मैंने लानत से पहले क्यों, लानत है सलमान रश्दी पर, इस तरह की बात को मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, लानत है उसके ऊपर कि ज़हीन होकर ये काम कर रहा है। तो इसमें यह भी दाखिल है, किसी डाकू को पकड़ लिया, पता है नहीं कि डाकू है या नहीं, बस आप लोग मार रहे हैं तो आपने भी कूटना शुरू कर दिया, ऐसे बेगुनाह लोग कत्ल हुए इस तरीके से। तो अल्लाह ताला इस लानत से हमें बचाए। कुरान में ये जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ने जल्दबाजी को अच्छे अल्फाज में बयान। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। भाई सवाल मुफ्ती साहब शुरू हो गया। हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई काम नहीं करता, घर का गुजारा मुश्किल, शादीशुदा हूँ, मेरी दो बेटे। भाई को काम के लिए कुछ बोलता हूँ तो वालदा इसकी हिमायत करती हैं और अक्सर मेरी और वालदा की बदकलामी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मैंने घर वालों का घर छोड़ दिया और मुझसे जितना होता है वालदा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, पर मसला ये है कि रिश्तेदार और दोस्त अहबाब एहसास दिलाते हैं कि मैंने बहुत गलत किया अलग होकर, पर मैं खुद बहुत मुतमईन हूँ, आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल ठीक किया आपने, कोई हरज नहीं है इसमें। बाज दफा ये होता है एक भाई कमा रहा होता है, दूसरा पेड़े खा रहा होता है बैठ के, कुछ करता ही नहीं है वो, तो अब उसमें ये नहीं होता कि ये खिलाता रहे उसको, इससे तो इसका बेड़ा गर्क होगा, वो खुद करे भाई। हाँ, कर पा नहीं रहा, बेचारे से हो नहीं रहा, फिर तो भाई के साथ ताउन करना चाहिए, लेकिन अगर गालिब ये है कि कुछ कर ही नहीं रहा, पड़ा हुआ है, तो फिर अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जुल्म है बंदे के ऊपर ना, कमा वो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, पेड़े खा रहा है। और माएँ बहुत गलत करती हैं, ये बहुत देखा है हमने घरों में कि गलत चीज में भी किसी को सपोर्ट कर रही होती हैं और जो सही कर रहा होता है उसको डांट रही होती हैं। ये बहुत होता है। माओं के कोई उसूल ही नहीं होते, किस बच्चे से मोहब्बत करनी है किससे नहीं करनी है। बाज दफा एक बच्चा दिल में बैठ जाता है, वो जितना उल्टा सीधा हो वो फिर भी अच्छा है, और दूसरा जितना भी अच्छा कर रहा हो फिर भी बुरा होता है। वो ये होता है बाज माओं में। तो माओं को भी चाहिए कि देखो हदीस में आता है औलाद में बराबरी करो, सही हदीस है ये, तो उस बराबरी में बिहेवियर की बराबरी भी है, सुलूक की बराबरी भी है, कि एक बच्चे को ऐसा लाडला बना लिया कि उसके हर गलत चीज भी सही है और दूसरे की हर सही चीज भी गलत है। ये घरों में होता है। यानी जिसने भी ये सवाल पूछा है ना, ये हमारा खुद भी मुशाहिदा है कि बाज घरों में हमने देखा है कि माओ बिला वजह एक को हर चीज में सपोर्ट कर रही है, डांट रही है, तो डांट डपट के कोई उसूल ही नहीं होते उनके। खैर माँ के डांटे चाहे उस बेउसूली भी डांटे, लेकिन उसको बर्दाश्त करे औलाद, जबान न चलाए। लेकिन ये कि अब हर वक्त ये होता रहे तो फिर इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है, बदकलामी होने लगती है। तो इस सूरत में अलग रहने में कोई हरज है नहीं। माँ की खैरियत पूछते रहा करो, खर्चा दे दिया करो माँ को। मिजान बैंक का इस्लामी बैंक में बच्चों का, मिजान बैंक या इस्लामिक बैंक में बच्चों का इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस जायज नहीं है, लेकिन मिजान बैंक इंश्योरेंस नहीं करके देता भाई। मिजान बैंक इंश्योरेंस का इदारा थोड़ी है। मुफ्ती साहब मुझे पिछले 200 बहुत उल्टा सवाल पूछा है भाई। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, से गुनाहों को खुलेआम नहीं बयान करना चाहिए। किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें जिन्होंने भी ये पर्चा दिया है ना। इधर हजरत फिरोज मेमन साहब का नाम सुना है, उनके पास चले जाओ, जिसने भी ये पर्चा लिखा है ना, उनको अपनी पूरी सूरत हाल बताएं। जब किसी गुनाह की लत पड़ जाए, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करो, उससे छुड़वाओ गुनाह वो अपने आप को। मुफ्ती साहब से जमा करके मोबाइल लिया है, एक सेल्फी लेनी है। मुफ्ती साहब पैसे जमा करके मोबाइल लिया है, कहाँ है भाई? सियासी चीजें यहाँ ना पूछा करो, ठीक है? सियासी बातें मत किया करो यहाँ पे। हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, कोई किसी जमात का है, कोई किसी जमात का है। चलो भाई जल्दी से सेल्फी ले लो भाई, शाबाश, दबा दे भाई, जल्दी से सांस रोका हुआ है। चलो शाबाश। और कोई सवाल किसी का पूछें? तो माइक आ गया माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर कोई आम आदमी सीरत नबी पढ़ना चाहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके वफात तक, तो कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? इसमें अर्रहीकुल मखतूम, इसका उर्दू तर्जमा मिलता है, वो बहुत बेहतरीन किताब है। और सीरत मुस्तफ़ा भी है। और कोई सवाल? हजरत जो सफर ना हो। जी वालेकुम सलाम। गलत के बारे में क्या कह रहे हैं? तबलीग का काम तो इतने पैगंबरों ने किया, तो लोग इस काम को गलत क्यों बोलते हैं? मामू की बातें मामू से पूछा करो ना। जो लोग गलत बोलते हैं उनको उनसे कहो ना, ये तुम क्यों गलत, मैं तो नहीं गलत बोलता। नहीं नहीं, क्यों नहीं बताते? सारे उलमा ने ही तो तबलीग के काम को खड़ा किया है, फिर और किसने किया? क्यों नहीं करते? उलमा सपोर्ट ना करते तो तबलीग का काम इतना थोड़ी फैलता दुनिया में।
गलत रिपोर्ट मिली। मौलाना साहब, बहरहाल एक जो सवाल मुखालफत था कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपने बयान दिया था कि ले पाले माँ बाप के ऊपर, हैं? ले पाले माँ बाप के ऊपर आपका एक बयान था। उसमें मुझे ये पूछना था, आपका बयान तो मेरे समझ में आ गया, मगर मुझे ये पूछना है कि उस बच्ची का उम्र कबूल हो गया क्योंकि उसका इंतकाल हो गया आज से 5 दिन पहले, तो उसके ऊपर कुछ अगर हो सकता है तो बयान दे दे। बस ले पालक बच्ची थी, उसका इंतकाल हो गया। तो अपने ले पाले माँ बाप से बहुत खुश थी, माँ जो सगे माँ बाप थे उनसे वो थोड़ी नहीं तो अब क्या इख्तिलाफात थी करना है, शादी के उसको ऊपर। जिंदा करना है, क्या पूछ क्या रहे नहीं हैं? नहीं, मतलब उनकी मैं ही पूछना चाह रहा हूँ, उसका उम्र कबूल हो गया क्योंकि ले पाले माँ सगे माँ बाप से नाराजगी थी, शादी के ऊपर सगे नाराजगी माँ बाप से नाराजगी थी उसकी, थी, शादी के ऊपर इख्तिलाफात हो गए थे उसके उसके वजह से, तो वो मगर तो उसका गलत उम्र है। कबूल हुआ या नहीं हुआ बहुत ये बुरी पूछना बात है माँ बाप से नाराजगी की हालत में मौत हो जाना। उसके मगफिरत की दुआई कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भाई कुछ पूछ रहे हैं, पूछने में हिम्मत कर लिया करें, शर्माया ना करो। जो आदमी पूछने में शर्माता है, हिम्मत नहीं करता, वो हमेशा फारिग ही रहता है। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि